हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस का कंबाइंड एग्जांपल का सॉल्यूशन करेंगे। सम नंबर 37। फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट ऑफ आशीष कंपनी लिमिटेड। इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 15 यूनिट। मटेरियल ए, बी एंड सी 3 मटेरियल इज गिवन। Standard price is given 4 rupees, 3 rupees and 1 rupees. Standard price is given. Direct labor 3 hour 8 rupees 8 per hours. Total standard cost is given. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो वन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। ये प्रोडक्ट मीन्स वन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया? द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 6000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेर एज फॉलो। ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 6000 यूनिट हमारा प्रोडक्शन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पर यूनिट की प्रोडक्शन है। तो 6000 मल्टीपल बाय 2 यूनिट करेंगे तो आंसर आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12000 केजी। और मटेरियल बी में 6000 मल्टीपल बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 18000 केजी। और मटेरियल सी में 6000 मल्टीपल बाय 15 करेंगे तो आंसर आएगा 90000 केजी। प्राइस पर यूनिट इज गिवन 4, 3 एंड 1। तो स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन 4 रुपीज, 3 रुपीज एंड 1 रुपीज। स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब हम क्या करेंगे? एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज 12500 यूनिट इज गिवन। इट मीन्स मटेरियल ए का कितना यूनिट है? 12500 यूनिट। मटेरियल बी में 18000 यूनिट और मटेरियल सी में 88500 यूनिट। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट वेयर एज फॉलो। इट मीन्स टोटल कॉस्ट इज गिवन 55000, 50400, 1,06,200। तो वो टोटल अमाउंट इज गिवन। तो टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखना है। एक्चुअल प्राइस इज नॉट गिवन, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 12500 यूनिट करेंगे तो पर केजी की प्राइस आपको मिल जाएगी। 50400 डिवाइडेड बाय 18000 करेंगे तो आंसर आएगा 2.8। और 1,06,200 डिवाइडेड बाय 88,500 करेंगे तो आंसर आएगा 1.2। तो ये मटेरियल की स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन और एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे? लेबर का भी टेबल हम प्रिपेयर कर लेंगे साथ में। बाद में हम वेरिएंस डिस्कशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना है? 6000 यूनिट का प्रोडक्शन है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पर यूनिट की प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट लेबर 3 आवर्स एट 8 पर आवर्स। 1 आवर्स का रेट कितना है? 8 पर आवर्स। इट मीन स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन में ये लिखा है तो ये जो 8 रुपीज है वो स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड रेट में 8 रुपीज। अगर आपको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स टाइम लगेगा। तो आपको कितना प्रोडक्शन करना है? 6000 यूनिट आपको प्रोडक्शन करना है। 3 आवर्स मल्टीपल बाय 6000 यूनिट करेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स मिलेगा 18000 आवर्स। तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन है। कंपनी वर्कड 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर ड्यूरिंग द ईयर। टोटल आवर्स कितना है? 17,500 आवर्स हमने काम किया है। तो टोटल टाइम कितना लगा? 17,500 आवर्स टाइम लगा है। ओके, और रेट क्या है? For 2500 of these hours company paid ₹12 per hour। जो टोटल टाइम लगा है 17,500 आवर्स, उसमें से 2500 आवर्स का रेट क्या है? 12 पर आवर से। तो 2500 मल्टीपल बाय 12 आवर करेंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगी 30,000। और जो रिमेनिंग आवर्स है, रिमेनिंग आवर्स में कितना आएगा? 17,500 माइनस 2500 करेंगे तो रिमेनिंग आवर्स कितना आएगा? 15,000 आवर्स। क्योंकि यहाँ पे लिखा है वाइल्स फॉर रिमेनिंग दी वेजेस पेड एट स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 8 रुपीज पर आवर्स। तो एक्चुअल रेट कितना आएगा? 8 रुपीज पर आवर्स मल्टीपल बाय रिमेनिंग आवर्स कितना आया है? 15,000 आवर्स मल्टीपल करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगी 1,20,000। तो ये मटेरियल की इंफॉर्मेशन मिल गई और लेबर की इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दोनों का मल्टीपल करेंगे, उसमें से उसका मल्टीपल करके आप लेस करेंगे तो आंसर आएगा 48,000 माइनस 55,000। यहाँ पे आंसर आएगा 55,000 माइनस 50,400 और लास्ट में आंसर आएगा 90,000 माइनस 1,06,200। तो मटेरियल ए में आंसर मिलेगा -7,000, मटेरियल बी में आंसर आएगा 3,600 और मटेरियल सी में आंसर आएगा 16,200 अनफेवरेबल। प्लस माइनस करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर मिलेगा -19,600 अनफेवरेबल। सेकंड फाइंड आउट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। 4 माइनस 4.5 आपको करना है, मल्टीपल बाय क्वांटिटी करनी है। तो मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी एक्चुअल क्वांटिटी इज 12,500,
18,000 और 88,500 इन ब्रैकेट 4 माइनस 4.5, 3 माइनस 2.8, 1 माइनस 1.2। आंसर करेंगे तो माइनस 0.4, 0.2 एंड माइनस 0.2 मल्टीपल बाय एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीपल करेंगे तो ए में आंसर मिलेगा माइनस 5,000 अनफेवरेबल, बी में आंसर आएगा प्लस 3,600 फेवरेबल और सी में आंसर आएगा माइनस 17,700 अनफेवरेबल। तो प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस का माइनस 19,100 अनफेवरेबल। उसके बाद थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट 4, 3 एंड 1 मटेरियल ए, बी एंड सी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 12,000, 18,000 और 19,000 kg माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 12,500, 18,000 और 88,500 लेस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा 500। यहाँ पे 18,000 माइनस 18,000 आंसर आएगा 0, मल्टीपल बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 0, कोई प्लस माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 1,500, मल्टीपल बाय 1,000 करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा 1,500 फेवरेबल। यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आंसर आ रहा है, तो फाइनल प्लस माइनस करेंगे तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर मिलेगा माइनस 500 अनफेवरेबल। तो ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीपल बाय एक्चुअल रेट। तो दोनों का मल्टीपल करेंगे आंसर कितना मिला 1,44,000। यहाँ पे दोनों का मल्टीपल करेंगे आंसर कितना मिला, फाइनल आंसर आपको कैलकुलेट में कंसीडर करना है 1,50,000। 1,44,000 माइनस 1,50,000 फाइनल आंसर आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का माइनस 6,000 अनफेवरेबल। फिफ्थ नंबर, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आवर इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। यहाँ पे दो कैटेगरी आएगी क्योंकि एक्चुअल में दो कैटेगरी है, स्टैंडर्ड में एक कैटेगरी है, तो दो कैटेगरी ए और बी दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक्चुअल आवर्स कैटेगरी ए में 15,000 आवर्स है और कैटेगरी बी में 2,500 आवर्स है। इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट कितना है 8 रुपीज पर आवर्स है, तो 8 रुपीज पर आवर्स। उसमें कैटेगरी ए का एक्चुअल रेट कितना है 8 रुपीज पर आवर्स है, तो 8 माइनस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 0। वैसे आपको बी कैटेगरी का कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल आवर्स कितना है 2,500 इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड रेट दोनों का सेम है 8 रुपीज पर आवर्स, तो 8 माइनस सेकंड कैटेगरी का कितना है एक्चुअल रेट 12, तो 8 माइनस 12 करेंगे तो आंसर आएगा -4, मल्टीपल करेंगे 2,500 तो बी का आंसर मिलेगा -10,000 अनफेवरेबल। प्लस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा लेबर रेट वेरिएंस का -10,000 अनफेवरेबल। और लास्ट में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर्स, दोनों का डिफरेंस निकाल के मल्टीपल करना है स्टैंडर्ड रेट के साथ। स्टैंडर्ड रेट कितना है 8 रुपीज पर आवर्स इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड आवर कितना है 18,000 आवर्स, 18,000 माइनस एक्चुअल आवर्स टोटल कितना है 17,500 आवर्स, वो हम लेस करेंगे तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 8 मल्टीपल बाय 500 करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का प्लस 4,000 रुपीज। प्लस में आंसर है तो फेवरेबल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।